जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स में गति के तृतीय समीकरण का समाकलन विधि से निगमन करवाएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको पहले और फिर इसके बाद वाले वीडियो में दूसरे समीकरण का निगमन करवाया था। तो दूसरे वीडियो में मैंने आपको तीसरे समीकरण का भी निगमन करने के लिए बोला था, लेकिन हो नहीं पाया। तो आज हम तृतीय समीकरण का निगमन समाकलन विधि से करने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो को आप देख लेंगे तो तीसरे समीकरण का निगमन भी आपको समाकलन विधि से बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गति के तृतीय समीकरण का निगमन समाकलन विधि से। इसके लिए आपको त्वरण एक्सीलरेशन के फार्मूले की जरूरत है। तो त्वरण इज इक्वल टू, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ये फार्मूला होता है। इसमें आपको फार्मूला लिखने के बाद हमको, क्योंकि इंटीग्रेशन मेथड से डेरिवेशन करना है तृतीय समीकरण का, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ऐड करने होंगे। आप देख लीजिए ध्यान से, इसमें क्या करना है। इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ेगी। आप करेंगे क्या, ds का ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप कटा देंगे तो ये वैल्यू हट जाएगी, लेकिन यहाँ ds अपॉन ds ये विस्थापन है और ये भी विस्थापन है। विस्थापन का ऊपर नीचे गुणा करने से आपका तृतीय समीकरण आसानी से आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप करेंगे क्या, a इज इक्वल टू, इसको आप यहाँ इसको यहाँ कर दीजिए, मतलब dt यहाँ और ds को यहाँ कर दीजिए। ये ds अपान dt हो गया, ds अपान dt हो गया। इसके बाद आप एक फार्मूला ध्यान में रखेंगे, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समयांतराल। आप ds अपान dt की जगह क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, क्योंकि v के बराबर होता है। dv अपान ds हमने लिख दिया और यहाँ पर हम v लिख सकते हैं। इसके बाद आपको अपान 1 करके यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो a इंटू ds आ जाएगा और ये आपका v इंटू dv हो जाएगा। अब आप करेंगे क्या, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, यहाँ लिख दीजिए, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर आप इतना लिख दीजिए। इसके बाद तुरंत इसको संकेत, इसके संकेत के अंदर बंद कर दीजिए, a इंटू ds। इसके बाद इसको भी आप इस संकेत के अंदर बंद कर दीजिए, v इंटू dv। आप अपर और लोअर लिखते चलिए, यहाँ पर यस लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे और यहाँ पर v लिखेंगे, यहाँ पर u लिखेंगे। एक्चुअली v2 और v1 लिखेंगे तो v2 माने अंतिम वेग होता है, v1 प्रारंभिक वेग होता है। सिंबल में हम बता चुके हैं, अंतिम वेग को v से और प्रारंभिक वेग को u से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आप a को बाहर कर दीजिए, सिंबल के बाहर कर दीजिए, क्योंकि a का इंटीग्रेशन होगा नहीं, इसलिए क्योंकि उसके साथ d नहीं लगा है, s के साथ d लगा है, इसलिए s वाले को अंदर करेंगे। तो यहाँ पर केवल ds बचेगा, इसके साथ s नहीं है तो आप 0 लिख दीजिए। इज इक्वल टू, अपर आप लिख दीजिए, यहाँ पर s, यहाँ पर 0। इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे, यहाँ पर आपको v लिखना है और यहाँ पर u लिखना है और v इंटू dv आप सेम टू सेम लिखेंगे इसको। अब चलिए शुरुआत करते हैं, इंटीग्रेशन का सूत्र लगाते हैं। a बड़े कोष्ठक में लिखेंगे आप, इसका इंटीग्रेशन होगा s पावर 0 का। तो s पावर 0 में आप 1 जोड़ेंगे बटे 0 प्लस 1 लिखेंगे। अपर वैसे का वैसे रहेगा, लोअर वैसे का वैसे रहेगा। v पावर 1 है तो आप समझ रहे हैं, इसमें आप 1 प्लस 1 कर देंगे, अपान 1 प्लस 1 कर देंगे और यहाँ पर अपर आप v लिखेंगे, लोअर आप u लिखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 0 प्लस 1 पावर या कहीं भी ये चीज लिखा नहीं जाता, तो इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। तो आपका बचता है केवल s, अपर s, लोअर 0 बचा और इसको आप क्या लिख सकते हैं, v² अपान 2 लिख सकते हैं।
अपर v हो जाएगा, लोअर u हो जाएगा। अब आप यहाँ संख्या देख रहे हैं तो इस संख्या का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, इसीलिए इसको बाहर कर देते हैं। इस प्रकार से मैंने बाहर कर दिया। अब आप क्या करेंगे, a लिखिए बाहर, सेम टू सेम। अब आप यस की जगह इसको यस लिखेंगे, माइनस इसी यस की जगह आप 0 लिख दीजिए। बराबर आगे बढ़िए, 1/2। इसके बाद इस v की जगह आप ये वाला v लिखेंगे तो v स्क्वायर हो जाएगा, और इसी v की जगह आप u लिखेंगे तो u स्क्वायर हो जाएगा। 0 का कोई महत्व नहीं है, 0 का कोई महत्व नहीं है, तो आप a का s से गुणा कर दीजिए, आ गया आपका as। और यहाँ 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर टोटल अपॉन 2 लिख सकते हैं। ये टोटल अपॉन 2 अंदर कर दीजिए। इसके बाद ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें इसका इसमें, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर आपका 2as आ जाएगा। v स्क्वायर यहीं रखिए, u स्क्वायर इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2as। आपने देखा कि गति के तृतीय समीकरण का लिमिट इंटीग्रेशन यानी समाकलन विधि से निगमन कैसे किया जाता है। सूत्र आपका लास्ट में आया है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जहां v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण है, s विस्थापन है। इस प्रकार से गति के तृतीय समीकरण का निगमन किया गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।